बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा ये जो इशू है, ये बहुत कॉमन सा इशू है, बहुत आम सा एक मसला है जो अक्सर लोगों के साथ हो जाता है, लेकिन बहुत पेनफुल होता है। इसका जो असर है वो बहुत ज्यादा होता है, लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते हैं। और अगर आमतौर पर इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाए तो इसका सोल्यूशन क्या निकलता है? सर्जरी। तो डॉक्टर हजरात कहते हैं कि जी इसका हल तो ये है कि आप सर्जरी करवा लें तो ये सर्जरी से ठीक हो जाएगा। माइनर सी सर्जरी होती, लेकिन सर्जरी तो सर्जरी। तो होम्योपैथिक आपका ये मसला बगैर सर्जरी के और बगैर पेन के हल कर देती है, यानी पेन भी आपकी रफा हो जाती है, सर्जरी भी नहीं करवानी पड़ती, मसला भी हल हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ मसला है क्या। इस मसले को कहा जाता है इन ग्रोन टोनेल। इनग्रोन टोनेल इसे कहा जाता है। इनग्रोन टोनेल आप यूं समझ लें कि जो हमारा ये हाथ के जो अंगूठा है ये, या जो पाँव के जो अंगूठे हैं, इनकी जो साइडें हैं आमतौर पर कोई एक कॉर्नर, लेफ्ट वाला या राइट वाला, कोई किसी एक कॉर्नर, वो जो है वो स्किन के नीचे दब जाता है। नाखून जो होता है उसका स्किन के नीचे घुस जाता है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। और फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि वो आहिस्ता 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 प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। पहले पेन शुरू होती है, फिर स्वेलिंग होती है, फिर रेडनेस आती है। और फिर रेडनेस के बाद भी अगर आप उसको उसी तरह से चलते रहें, लेके चलाते रहें, ट्रीटमेंट ना करें, तो फिर क्या होता है जी? फिर आखिरकार उसमें पीप पड़ जाती। जब पीप पड़ जाती है तो फिर आपकी पेन अनबियरेबल हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में फिर आपको मजबूरन डॉक्टर की तरफ जाना पड़ता है। ये मसला जो है, ये जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको एडवाइस की जाती है कि इसकी सर्जरी करवा लें। तो दैट इज कॉल्ड इनग्रोन टोनेल। अब ये मसला आपका होम्योपैथी के बगैर सर्जरी के और बगैर किसी और टेंशन के, किसी और मसले के आसानी से हल कर देती, बहुत आसानी से हल कर देती। लेकिन हमें ये सबसे पहले जानने की जरूरत है कि ये इनग्रोन टोनेल जो है ये किन लोगों को होता है, इनके साथ ये मसला होता है और क्यों होता है, ये भी जानने की जरूरत है। तो सोल्यूशन जैसे मैंने आपको बता तो दिया कि होम्योपैथिक में सोल्यूशन है, लेकिन ये नहीं बताया मैंने क्या है। तो वो उस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये मसला जो है ये किन लोगों को होता है। ये मसला मेल फीमेल दोनों को हो जाता है, दोनों के साथ ये प्रॉब्लम है। यंग एज वाले बच्चे जो है, यंग वंस जो है, उनके साथ होता है, बूढ़ों के साथ हो जाता है। तो यंग वंस के साथ क्यों होता है, किस तरह से होता है, इस तरफ हम चलते हैं। ये देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या है, किन वजह से होता है। तो ये मसला जो है ये इसके पीछे कुछ कुछ कॉमन सी रीजन है, ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यानी कॉमन सी रीजन क्या है जी कि आमतौर पर जो नाखून काटे जाते हैं, तो अक्सर लोग जो है वो जब नाखून काटते हैं तो उसको शेप देने की कोशिश करते हैं, राउंड शेप। चाहे वो मेल है फीमेल है, तो उनके कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि उसका नेचुरल स्टाइल जो होगा उनका, वो अगर स्ट्रेट है, उनके नाखून अगर स्ट्रेट है तो वो स्ट्रेट ना रहे, वो राउंड शेप में आ जाए। जब वो उनको राउंड शेप में लाने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर वो जाते हैं कि उसकी नाखून को जो काटते हैं, तराशते हैं जब, तो उसकी ज्यादा डेप्थ में चले जाते हैं और उसके एजेस जो है उनको भी कट डाउन करते हैं, और सम टाइम एजेस ज्यादा कट डाउन हो जाते हैं या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होता है, जिससे ये मसला पैदा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से पाँव के नाखूनों के साथ भी होता है। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह जो है वो हमारा कुछ लाइफस्टाइल है। अगर आप जॉबियन है, जॉब पे जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो आप डेफिनेटली कोट शूज पहनते होंगे, बंद शूज जिन्हें हम कहते हैं, आप इस्तेमाल करते होंगे। तो बंद शूज में कुछ लोगों का स्टाइल होता है, कुछ लोगों की पसंद होती है कि उनको जो शूज हो वो आगे से नोकदार हो। यानी नोकदार से मुराद, पीछे से तो पूरे ठीक होते हैं, आगे जरा जाके वो तंग हो जाते हैं। ऐसे शूज जब परचेज किए जाते हैं जिनकी आगे टो बनी होती है, टिप सी होती है, तो वो फिर पाँव जो है वो जकड़ा रहता है उसके अंदर। नतीजे के तौर पर क्या होता है, वो 8 घंटे अगर जॉब पे है तो वो 8 घंटे ही जकड़ा रहेगा। ठीक है, अगर 10 घंटे जॉब पे है तो 10 घंटे ही जकड़ा रहेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता वहां पर फिर ये मसला उनके साथ होना शुरू हो जाता है। एक दूसरी वजह जो है वो ये है कि जो बीन अफराद के लिए ये प्रॉब्लम होता है।
तीसरी वजह जो है वो है स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट्समैन है उनके साथ भी होता है, जो एथलीट होते हैं या जो कोई और क्रिकेट खेलते हैं उनके साथ ही अक्सर हो जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर क्रिकेट के मैचेस में देखा होगा कि जो बॉलर होता है, जो जब वो बॉलिंग करता है तो उसके आम तौर पर उसके शूज जब दिखाते हैं तो अक्सर लोगों ने जो शूज है उसका वो जो नाखून वाला टो वाला हिस्सा है वो शूज का कट किया होता है और उससे उनका अंगूठा बाहर निकला होता है। वजह क्या होती है? वजह यही होती है कि जब वो जाते हैं रनिंग करते हैं, रनिंग करके जब वो बॉल करते हैं तो पाँव जब जब जाके उनका लगता है तो पाँव आगे की तरफ पुश होता है, शूज के अंदर आगे की तरफ पुश होता है और सबसे ज्यादा चोट जो है, सबसे ज्यादा टकराव जो है वो इसका होता है, अंगूठे का होता है और अक्सर फिर ये टो नेल उनको हो जाता है। इसी तरह से जो एथलीट है रनिंग करते वक्त तो उनके साथ भी ये इसी तरह का प्रॉब्लम है। तो तीसरे ये लोग हैं, तीसरी वजह ये है। चौथी वजह जो है वो है डायबिटीज। वो लोग जो डायबिटीज का शिकार है उनके साथ भी ये अक्सर प्रॉब्लम हो जाता है। और पांचवी वजह जो मोस्ट कॉमन है वो जेनेटिक है। जेनेटिकली वो लोग जो जेनेटिकली जिनके पेरेंट्स के साथ ये इशू था तो 80% चांसेस होते हैं कि जो पेरेंट्स के मसाइल हों बच्चों में डाइवर्ट होकर आते हैं। जब भी आपकी इम्यूनिटी वीक होती है तो जो मसाइल आपके पेरेंट्स के साथ थे, जो बीमारियां उनको थी, उनके जरासीम आपके अंदर मौजूद हैं, आपके पास वो आएंगे, आपको जो है वो तंग करेंगे, अटैक करेंगे। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से ये इनग्रोन टोनेल हो जाता है। अब हम आते हैं इस तरफ कि इसका हल क्या है। होम्योपैथिक आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन देती है इसमें। होम्योपैथी कहती है अगर आपको इनग्रोन टोनेल है तो समझ नहीं है ही नहीं, नो प्रॉब्लम, हर सूरत में ये हल हो जाएगा। और उसके लिए बहुत सिंपल, बहुत सादा हमारे पास जो है वो इसमें दो मेडिसिन है, सॉरी, दो मेडिसिन है इसके हवाले से। पहली मेडिसिन तो हम ये चलेंगे कि अगर फर्ज करें टोनेल हो गया है और उसमें पीप है तो पीप की सूरत में सबसे पहले में एंटीसेप्टिक रिक्वायर्ड है। आपने क्या करना है, कोई लीटर 1.5 लीटर जो है वो नीम गर्म पानी लेना है, या यूं कहने इतना पानी गर्म कर लेना है जो आप बियरेबल हो आपके लिए। और उसमें अगर आपका पाँव है तो जो वाला पाँव इन्फेक्टेड है वो उसमें रखना है थोड़ी देर के लिए, एक। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको वहां से जब निकालेंगे, निकालने के बाद उसको नीम गर्म पानी से या गर्म पानी से निकालने के बाद फिर आपने उसके ऊपर एक मेडिसिन लगानी है जो होम्योपैथिक में एंटीसेप्टिक का स्टेटस है, जिसका उसको कहते हैं कैलेंडुला। अभी कैलेंडुला मार्केट में मुख्तलिफ शेप्स के अंदर अवेलेबल है। आप चाहें तो वो पानी जिसमें अपने पाउंड बोया था आप उसके अंदर इसके ड्रॉप्स डाल लें, ये ड्रॉप्स फॉर्म में भी अवेलेबल है। आप चाहें तो ड्रॉप्स आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, चाहें तो मार्केट से ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखी हुई है, ये ऑइंटमेंट की शेप में भी होती है। ये देखें, ये ऑइंटमेंट की शेप में भी है। आप ये परचेज कर लें, इसको खोलें और ये लगा लें। और इसी तरह से ये एक और शेप है, ये जो पेन किलर स्प्रे होता है, ये वाली शेप में भी अवेलेबल है, तो स्प्रे की फॉर्म में भी अवेलेबल है। किसी भी तरह से आप ले सकते हैं। तो पहली मेडिसिन जो आपने इस्तेमाल करनी है उसमें वो होगी कैलेंडुला। कैलेंडुला आपने इस्तेमाल करनी है। आप पानी में डुबोया है पाँव, वहां पर लगा लें, या अलहदा से उसके ऊपर डायरेक्ट आप इनटेक लगा सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। तो ये क्या करेगी, उसके जरासीम भगा देगी, जख्म के जरासीम ये भगाएगी, क्या, कैलेंडुला। आगे चलते हैं दूसरी मेडिसिन जो इसके लिए ही है और वाहद मेडिसिन है मैं समझता हूँ, तो वो है जी मैग्नेटिस पोलस ऑस्ट्रेलस। इसका नाम आपकी स्क्रीन के नीचे लिखा भी आ रहा होगा। इसका नाम है मैग्नेटिस पोलस ऑस्ट्रेलस। ये आपको दिखाने के लिए ये मैंने ये रखी भी हुई है अपने पास। ये देखिए, ये मेडिसिन है, इसको आपने लेना है। हाँ जी, लेना कितना है, पोटेंसी कितनी होगी, तो इसकी पोटेंसी आपने लेनी है 200 में। 200 में ले लें, 30 में ले लें, लेकिन 200 ज्यादा बेटर है। 200 में लेके और सुबह और शाम आपने इसके 5-5 कतरे 1/4 गिलास सादा पानी के अंदर, ठंडा पानी नहीं, 1/4 गिलास सादा पानी के अंदर 5-5 कतरे सुबह शाम आपने इसके इनटेक करने हैं। तरतीब वही रखनी है कि अगर सुबह की तरतीब आपकी नाश्ते से पहले की है तो शाम की भी खाने से पहले की होगी, और अगर सुबह की तरतीब आपकी नाश्ते के बाद की है दवाई की तो शाम की भी वही होगी।
फ़र्क क्या होगा? फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्क ये होगा कि अगर सुबह नाश्ते से पहले आप लेते हैं, तो आप 5 मिनट पहले, 7 मिनट पहले, 10 मिनट पहले कोई भी टाइम रख सकते हैं। लेकिन अगर नाश्ते के बाद आप या खाने के बाद आप दवाई लेते हैं, तो आधे घंटे का गैप डालना होगा। खाना खाने के आधे घंटे बाद आप मेडिसिन इनटेक करें। तो ये वो मेडिसिन है जी, जो आपके इनग्रोन टोनेल को हल कर देगी इंशाल्लाह, बगैर सर्जरी के, बगैर किसी पेन के, और आपका मसला चंद दिनों में हल हो जाए। आप देखेंगे कि आपका प्रॉब्लम चंद दिनों में हल हो जाएगा। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।